विजय अग्रवाल, रिपोर्टर ट्रुथ अनकवर्ड। यहाँ पे बूथ नंबर 13 के ऊपर हम सेंट थॉम पब्लिक स्कूल के यहाँ खड़े हुए हैं। एक हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। विचार यही करूँगा कि इतना मिसमैनेजमेंट है, स्कूलें बदलते हैं, वहाँ से वहाँ जाओ, वो स्कूल में कुछ पता नहीं चलता है। और सीनियर हैरेसमेंट को तो हैरेसमेंट बिल्कुल बहुत है। हम तो यही चाहते हैं कि हमको वोट करना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली उनको वोट चाहिए, लेकिन सुविधा कोई पार्टी नहीं देती है। जो देखिए, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जो इलेक्शन के लिए जो टीम है उसको ये ब्रीफिंग नहीं दी गई है कि सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप्ड लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि वो निर्भीक होकर अपना वोट कर सकें बिना समय गंवाए। नहीं, वो ये स्कूल का जो स्लिप आता है वो ईपिक में तो मिला नहीं। ईपिक में वही दिखा रहा है, रात को देखा, और फिर इधर आए तो स्कूल बदल गई। और स्कूल बदलने से पहले इन लोग वो बेचते थे कि आपके घर में कार के आपका इस स्कूल में नंबर है, आपका ये स्कूल में नंबर है। अभी कुछ नहीं, खाली वोट चाहिए और कुछ काम भी नहीं करना है, ना रोड बनाना है, ना पानी देना है। बस अभी आज ख़त्म हो गया, 5 साल के बाद मिला नहीं मिला उसकी मर्ज़ी, और अपन भी जिएंगे नहीं जिएंगे, क्या भरोसा। देखिए, अंकल का यही कहना है कि जो भी कार्रवाई हो रही है बहुत ही ऊपरी स्तर पे हो रही है। ज़मीनी स्तर पे जो काम है बहुत ही घटिया स्तर का है, और उनका कोई भी जो माई बाप नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और भी हमारे वोटर बंधु हैं जिनका मैं आपको साक्षात्कार लेना चाहूँगा। ऐसा अपना नाम बताएंगे प्लीज़। मेरा नाम महेश सिंह है। मैं अपनी वाइफ के साथ वोट डालने के लिए आया था। मेरा वोट था इसमें RBK स्कूल में, वाइफ का आया था सेंट थॉम में डालने के लिए। तो यहाँ पे जब वोट डालने के लिए मैं आधे पौने घंटे से हम परेशान होकर घूम रहे। पहले 5 क्रमांक नंबर 5 में गए, 5 वाला बोला कि 3 में जाओ। जब 3 में गए तो बोला कि ऑलरेडी किसी ने वोट डाल के जा चुका है आपका। फिर 3 वाले ने बोला फिर भी आप एक बार चेक करो जाके 4 में। फिर 4 में गए, वहाँ से भी भगा दिया। फिर हम जा करके लास्ट में फिर जब यहाँ पे हमने कंप्लेंट डाला, तब जा करके मेघना मैडम आए थे, मेघना मैडम और कोई एक और आए थे, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर, हाँ वो सब आए। फिर वो जाके चेक किए। चेक करने के बाद फिर मालूम पड़ा कि हाँ उनका नाम है, अभी तक वोट पड़ा नहीं। मतलब हम आधे पौने घंटे परेशान हुए इस पूरे प्रोसीजर में। देखिए, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि वोटर को एक से दूसरे बूथ में भेजा जा रहा है कि आपका यहाँ पे है, आपका यहाँ पे है। ये चीज़ बिल्कुल भी प्रजातंत्र में होनी नहीं चाहिए। मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा ही होगा तो हम लोग अभी अगली बार से वोट देने आएंगे ही नहीं। कि अगर इसी तरह से होगा तो नेक्स्ट टाइम वोट डालने में नहीं आएंगे। लीजिए, देखिए, ये प्रजातंत्र को पूरी हताशा करने वाली बात है कि वोटर को हरासमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो वोट डालने के लिए उत्सुकता नहीं दिखा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है और इसके अंदर में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। ऊपर टीवी में और मीडिया के अंदर में पब्लिसिटी करने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक ज़मीनी स्तर पर उन हकीकतों से रूबरू हम नहीं होंगे कि पब्लिक को क्या चाहिए, वोटर को क्या चाहिए, वोटर को क्या सुविधा होनी चाहिए, वोटर का नाम किस लिस्ट में होना चाहिए, कौन से बूथ में होना चाहिए, कौन सी यादी में उसका नाम है, कौन से सीरियल नंबर में है, कौन से पोलिंग बूथ पे है। ये चीज़ें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक और अफसोसजनक बात है। ऐसा ही एक वाकया हमको वार्ड क्रमांक 10 में भी देखने को मिला, जिसके अंदर में एक वोटर को पहले बूथ नंबर 5 में भेजा गया। वहाँ पे सीरियल नंबर के हिसाब से उनको बोला गया कि आपका 3 नंबर में होगा। फिर 3 नंबर में वो लाइन लग करके जब गए तो पता लगा कि उनका नाम ही नहीं है। उसके बाद में आधा घंटा तहकीकात करने के पश्चात पता लगता है कि उनका जो सीरियल नंबर है वो गलत बता दिया गया था। उसकी वजह से उनका वोट नहीं डल पाया था। बाद में सीरियल नंबर सही करके और वोट डालने की प्रक्रिया पूरी की गई। ये बहुत ही शर्मनाक और बेहुदा हरकतें हैं, जो कि प्रजातंत्र में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए। मेरा के पास खड़े हैं, हमारे साथ हैं मिस्टर पराग चित्तौड़कर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ की वोटिंग की जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पराग भाई, सवेरे 7:30 बजे से मैं ये सेंटर पे खड़ा हूँ। भले कि मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, तो उसकी वजह से मुझे मेरा वोटिंग में जो नाम आया और मेरा जो वोट हो गया वो 2 मिनट में हो गया। बट सवेरे 7:30 बजे से लेके अभी तक मैं यहीं पे खड़ा हूँ। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के नाम जो थे, हम लोगों ने जब RO को बात किया तो RO वालों ने बोला कि हमारे पास में जो यादी है सेंटर पे दी गई है वो अपडेटेड नहीं है। ये 10 बजे की बात है, जब हम लोगों ने उम्मीदवार प्रतिनिधि श्री संजय थेराडी जी से बात करके RO से बात किया। RO ने खुद फ़ोन पर बताया यहाँ पर कि उनके पास में 10 बजे तक जो यादी थी वो अपडेटेड नहीं थी। हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर में से
हम लोगों ने अभी तक कितने सारे लोगों को वोटिंग करवाने के लिए हेल्प किया। यहाँ पर एमबीएमसी की पूरी व्यवस्था है बिगड़ गई है। ये जो चीज़ है खाली प्रभाग 13 में नहीं है, पूरे मीरा भाईंदर में चल रहा है। सवेरे से हम लोगों को कॉल पे कॉल आ रहे हैं। काशीमीरा में भी वही हाल है, काशीगांव में भी वही हाल है, बराबर है, जेपी में भी वही हाल है। हर जगह पे जो सेंटर्स है वहाँ पर यही हाल है। सब जगह पे बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। देखिए, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, पराग भाई का कहना ये है कि ज़मीनी स्तर पे जो भी व्यवस्थाएं हैं बहुत ही हल्के स्तर की हैं और बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। हमारे साथ में कैंडिडेट प्रतिनिधि श्री राठौड़ साहब खड़े हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या अनुभव है। सर अनुभव, मैं सुबह से यहाँ वोटिंग चल रही थी, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो जैसे पराग भाई ने आपको बताया, यहाँ पर जो यादी जो इनके पास लेके बैठे महानगर पालिका का जो यादी है बहुत ही गलत है। यहाँ पर मुझे तो लगता है कुछ इन लोगों का समझौता चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन रोका जाए, क्योंकि इन लोगों की बहुत बदमाशी चल रही है। इनका समझ में आ रहा है, आदमी 2 बार, एक महिला थी ज्योति राजू शर्मा, ये 2 बार मुझे वहाँ पर बाहर गेट पर मिली। मैंने उनको पूछा कि मैडम क्या हो गया? बोले अरे राठौड़ साहब देखिए ना, ये हमारा, हम गए 7 नंबर काउंटर पे, हमारा बता रहा था, लेकिन अंदर बता रहे कि यादी में आपका नाम नहीं है। मैंने बोला मैडम क्यों नहीं है? फिर देखा, चेक किया, जाके अंदर प्रतिनिधि के नाते हमने वहाँ पर काउंटर पर पूछा। उनको बोला आपकी यादी सही तरीके से आप चेक कीजिए। चेक किया, तब उस महिला का नाम मिला और उनको वोटिंग करने को मिला। नहीं तो महिला रिटर्न जा रही थी। कई लोगों का यहाँ पर यही दिक्कत हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, और प्रतिनिधि को भी यहाँ पर अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। अंदर क्या चल रहा है अब तक तो मैंने आपको, जो हम लोगों ने खबर दी, अब अंदर क्या होगा अंदर हमको नहीं पता। हाँ, प्रतिनिधि को भी बाहर निकाला जा रहा है। अब इसके ऊपर आप बताइए, जनता जनार्दन क्या बताना चाहती है? प्रतिनिधि को मालूमात लेनी ज़रूरी होती है कि अंदर का जो भी कारोबार है, कितना वोटिंग हुआ, कितना नहीं हुआ, ये समाचार लेना ज़रूरी होता है। तो मुझे भी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, ये थे दिनेश हीरालाल जी राठौड़ साहब। हम लोग सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल के सामने खड़े हैं। इन्होंने बताया कि एक महिला का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था। एक बूथ पे जाने के बाद ये पता लगता है, दूसरे बूथ पे जाने के बाद में उनको ये सूचना दी जाती है कि आपका वोट कोई जेंट्स डाल के चला गया है। उसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब बात की गई तब ये पता लगा कि उनका वोट जो है वापस दिलवाया गया। उसके बाद में हम सबको, मीडिया वालों को और सबको, पुलिस वालों ने सबको बाहर में धकेल दिया है और वो कि अब आप लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसकी जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। ये चीज़ यहाँ से परिलक्षित हो रही है। इसके ऊपर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ये चुनाव रद्द होना चाहिए और ये पुनर्चुनाव की घोषणा यहाँ पे होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन हम लोगों को जो है, हम मीडिया वाले हैं और हम इलेक्शन कैंडिडेट के प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी हमको यहाँ पे बूथ के आजू बाजू में भटकने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसको कि वो बचाना चाहते हैं। इस चुनाव के अंदर में जो धांधली हो रही है उसको पुनः देखा जाना चाहिए और ये चुनाव दोबारा से होना चाहिए। ये चुनाव पूरी तरह रद्द होना चाहिए। थैंक यू।